इंदौर पुलिस की नवागत कप्तान एसएसपी रुचिवर्धन मिश्र ने अब अपनी सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में सोमवार को इंदौर पुलिस ने एक साथ आधे दर्जन मामलों के मुजरिमों को गिरफ्तार किया और अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए खुद एसएसपी मैडम ने इन मामलों का सिलसिलेवार खुलासा किया। देखिए एमपी न्यूज की एक खास रिपोर्ट। इंदौर एसएसपी रुचिवर्धन मिश्र ने एक साथ किया कई मामलों का खुलासा। अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए इंदौर पुलिस की सख्ती, मुजरिमों को गिरफ्तार कर सिलसिलेवार दी जानकारियां। एसएसपी रुचिवर्धन मिश्र ने बनाया एक्शन प्लान। जो सहयोग हमको सीसीटीवी फुटेज से मिलता है वो अपने आप में काफ़ी सब्सटेंशियल सपोर्ट है, तो इसलिए आम जनता से भी अपील की जाती है कि जो जिन स्थानों पर अभी भी कैमरे नहीं लगे या कॉलोनियों में नहीं लगे या इस क्वालिटी के नहीं लगे हैं कि उससे हमको पहचान हो सके, उनसे ये अपील है कि वो व्यवस्थित रूप से कैमरे लगवाएं, क्योंकि कैमरों की एक बहुत बड़ी भूमिका है। घटना किस प्रकार से हुई, घटना में लोगों की संलिप्तता कैसी थी, किस तरह का हुलिया था, उस सब की पता रसी में कैमरों का बहुत विशेष योगदान है। तो खासतौर से जो भी इंस्टॉलेशंस हैं, बिजनेस इंस्टॉलेशंस हैं या कॉलोनीज़ हैं जिनके एंट्री एग्जिट गेट्स को कवर किया जा सकता है, बैंक्स हैं उनको कवर किया जा सकता है, उनसे हमारी अपील है कि ये अच्छे से अच्छे कैमरे जो हैं वो मतलब एटलीस्ट जिनसे पहचान हो सके ऐसे कैमरे लगाएं। सोमवार को इंदौर पुलिस मुख्यालय में नवागत पुलिस कप्तान एसएसपी रुचिवर्धन मिश्र ने कई आपराधिक मामलों का खुलासा किया और मीडिया से चर्चा के दौरान अपराधियों को बेनकाब किया। आपको एक एक कर बताते हैं किस तरह से एसएसपी मिश्र ने क्राइम कंट्रोल के लिए अपना एक्शन प्लान बनाया और शातिर अपराधियों को पकड़ा है। पहला मामला बहुचर्चित संदीप तेल हत्याकांड में फरार चल रहे आरोपी रोहित सेठी के गिरफ्तार होने का है। 20,000 के इनामी आरोपी को देहरादून पुलिस ने चरस के साथ गिरफ्तार किया है, जिसके बाद अब उसे इंदौर पुलिस हिरासत में लेकर जल्द ही इंदौर लाएगी और सघन पूछताछ करेगी। इंदौर में जो मर्डर केस में वांटेड आरोपी जो है वो रोहित सेठी, उसकी कल देहरादून पुलिस ने देर शाम में गिरफ्तारी की है और देहरादून एसएसपी से चर्चा के अनुसार ये बात सामने आई है कि उसको करीबन 112 ग्राम चरस के साथ में गिरफ्तार किया गया है और एनडीपीएस एक्ट की उसमें कायमी की गई है। इंदौर पुलिस के द्वारा जो इसके डिटेल्स हैं, अपराध से संबंधित डिटेल्स हैं, वो उनको शेयर किए गए हैं और हमारी टीम देहरादून पहुंच चुकी है। वहां उसको जैसी कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा और उसके बाद न्यायालय से परमिशन लेकर के उसको इंदौर शीघ्र लाने की कार्रवाई की जाएगी, ताकि जो यहाँ अपराध से जुड़े जो पहलू हैं उस पर उसको पुलिस रिमांड में लेकर के उससे पूछताछ की जा सके और उसका खुलासा किया जा सके। दूसरा मामला गांधीनगर क्षेत्र में शातिर नकबजन को पकड़े जाने का है, जो सूने घरों के ताले तोड़कर चोरी की वारदातों को अंजाम देता था। इंदौर पुलिस के लिए चुनौती बने इस शातिर आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस कप्तान ने कड़े निर्देश जारी किए थे। नगर थाना क्षेत्र की एक अन्य जो वारदात, 2 चोरियां हुई थी एक साथ में, उसमें एक आरोपी ये पकड़ा गया है। दिनांक 23 फरवरी को ये घटना हुई थी। उसमें करीबन 55,000 रुपए की एक चोरी थी, घरेलू सामान गया था और एक अन्य स्थान पर भी गैस टंकी वगैरह चोरी गई थी। तो ये 49/19 और 50/19 ये 2 अपराध इसमें पंजीबद्ध हुए थे और इसमें थाना प्रभारी गांधीनगर जो नीता हैं उनके द्वारा मेहनत करते हुए और पूरे एडिशनल एसपी सीएसपी की टीम के द्वारा मेहनत करते हुए विकास और विक्का पिता भैरूलाल हरिजन है, इसको गिरफ्तार किया गया। इसने ये चोरियां करना स्वीकार किया। इसका चोरी का जो मशरूका है वो बरामद हो गया है और इसमें एलईडी टीवी और अन्य जो घरेलू सामान है वो सम्मिलित है। इससे अन्य अपराधों के भी संबंध में पूछताछ की जा रही है और इसमें जो अपराधी है उसके पूर्व के भी आपराधिक रिकॉर्ड हैं, जो मुख्यतः जो है वो चोरी से संबंधित उसके रिकॉर्ड हैं। तो इसमें अन्य किसी घटना में भी अगर इसकी संलिप्तता है तो उसके संबंध में जांच जारी है। वहीं एक अन्य मामले में अज्ञात लूट की घटना का 48 घंटे में पर्दाफाश किया गया है। ये घटना मनीमाता क्षेत्र के 15वीं बटालियन की है, जहां एक महिला से अज्ञात आरोपियों ने 50,000 रुपए व अन्य सामान लूट लिया था। इंदौर पुलिस की टीम ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटनाक्रम यहाँ सदर बाजार में घटनाक्रम हुआ था। 15 बटालियन के सामने फरियादिया पूनम चौहान है, उनके साथ 19 फरवरी को उनकी चलती गाड़ी से पर्स खींच लिया गया था, जिसमें 50,000 रुपए लूटने की इन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें 2 अज्ञात व्यक्तियों की जानकारी सामने आई थी, जिसको काफ़ी मेहनत से सदर की टीम ने वर्क करके और सीएसपी और एडिशनल एसपी साहब ने वर्क करके इसमें 2 आरोपियों की पहचान की है और जो उसकी में हमारे सीसीटीवी फुटेज और जो प्रारंभिक जो उसमें उनका हुलिया आया था, जिस प्रकार की गाड़ी आई थी, उस सब का
पता करके इसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इन दोनों ने ये पूछताछ में बताया कि जो ये पैसे लूटे गए थे उससे इन्होंने कपड़े वगैरह खरीद लिए थे, तो जिनकी कीमत करीबन 7,500 की है, वो कपड़े बरामद हुए हैं। और इस पूरे घटनाक्रम में आरक्षक हमारे मुकेश गायकवाड़ और रोहित शर्मा इनकी मुख्य भूमिका रही, जिन्होंने जो इसके क्लूज मिले थे उस पर बड़ी त्वरित गति से अधिकारियों के मार्गदर्शन में कार्रवाई करते हुए इनको गिरफ्तार किया, और जो गाड़ी इसमें यूज हुई है वो गाड़ी भी बरामद हो गई है। जबकि महिलाओं से चेन लूटने वाले शातिर गिरोह को भी इंदौर पुलिस कप्तान रुचिवर्धन मिश्र की निगरानी में पकड़ा गया है। ये आरोपी बड़े ही शातिर ढंग से महिलाओं को अपना शिकार बनाते थे और उनके कीमती जेवरात लूटकर अपना हुलिया बदल लेते थे। इंदौर पुलिस ने इन शातिर आरोपियों से तलाशी के दौरान लूटी हुई चेन भी बरामद की है। थाना तुकोगंज की टीम ने इसमें कार्रवाई करते हुए जो विगत दिनों शहर में चेन स्नैचिंग और लूट की वारदातें हो रही थी, उसमें 2 संदिग्धों को लिया था हिरासत में, और पूछताछ के दौरान उनके द्वारा ये घटना करना कबूल किया गया है। इसमें संयोगितागंज और परदेशीपुरा की जो चेन स्नैचिंग की वारदातें हैं उनका खुलासा हुआ है। साथ ही इसके अलावा और भी घटनाओं में इनकी संलिप्तता के बारे में जानकारी ली जा रही है। इसमें अपेरेंटली जो एक बदमाश है वो उसके द्वारा उसकी एज प्रूफ की अभी मतलब कार्रवाई की जा रही है। जो दूसरा बदमाश है वो कासिम पिता कुतुबुद्दीन खान, ये श्रीनगर काकड़ थाना MIG क्षेत्र का रहने वाला है। और जो फुटेज इसमें जो प्राप्त हुए थे और जो जिस तरह की गाड़ी उसमें घटना में प्रयुक्त हुई थी, उससे इसमें संलिप्तता इसमें इनकी उजागर हुई है। इनसे अभी तक 3 चेनें इसमें बरामद हुई हैं। जो कपड़े इन्होंने उस समय घटना के समय पहने हुए थे वो बरामद हुए हैं, और अन्य घटनाओं के संबंध में इनकी पूछताछ जारी है। वहीं एक अन्य बड़े मामले का खुलासा करते हुए इंदौर पुलिस की कप्तान रुचिवर्धन मिश्र ने बताया कि मानपुर के पास तालाब के नजदीक कुएं में मिली अज्ञात व्यक्ति की लाश के मामले में मानपुर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अंधे कत्ल के इस संगीन मामले में पुलिस के मुताबिक चारित्रिक दोष ही हत्या की मुख्य वजह बनकर सामने आया। ये 22 तारीख को ये रामपुरिया खुर्द के पास तालाब है, वहाँ पर एक डेड बॉडी उसके कुएं के पास में, वहाँ सरकारी कुआं है, उस पर एक संदिग्ध स्थिति में एक डेड बॉडी मिली थी, और उसमें अज्ञात चूँकि ये डेड बॉडी थी इसकी शिनाख्त हुई, और उसमें रामेश्वर जाट पिता स्वर्गीय श्री दूलाजी जाट ने इसमें जो है इस लाश को देख करके, उसके खेत में काम करने वाला था ये रामचंद्र उर्फ रामदास, ये जो कि भील समाज का है, इसकी लाश के रूप में शिनाख्त हुई थी। और इसमें से मर्ग पंजीबद्ध किया गया था, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर इसमें मर्डर की कायमी की गई थी। इसमें गला दबा करके इसकी हत्या होना सामने आया था। 302-201 IPC के तहत प्रकरण 47/2019 ये थाना मानपुर पर पंजीबद्ध किया गया था। ये बात इसमें सामने आई कि जो मृतक था ये रामदास रामेश्वर जाट के खेत पर ये पिछले 4-5 साल से रह रहा था, वहीं ये सोता था, और उसके कुछ इस तरह से कुछ इलिसिट रिलेशंस की बात सामने आई है, जिसके चलते वहाँ 2 इसमें आरोपियों की इसमें पतारसी की गई, और उनके द्वारा ये घटना करना, उस अवैध संबंधों के चलते ये घटना करना स्वीकार किया गया है। और उसके पश्चात इसका गला घोट करके उन्होंने इसको मार करके कुएँ में फेंक दिया था। तो ये इसमें बहुत बारीकी से इसमें जाँच पड़ताल करते हुए जो SDOP और उनके थाने की जो टीम है उसने इस केस का खुलासा किया है। दोनों आरोपियों को पकड़ा जा चुका है, और उनके द्वारा ये पूरा घटनाक्रम और जिस तरीके से वारदात की है उसको स्वीकार किया गया। जबकि बाणगंगा पुलिस ने अवैध ढंग से गांजा बेचते 4 आरोपियों को जांच के दौरान गिरफ्तार किया है। आरोपियों से करीब 17 किलो 500 ग्राम गांजा भी बरामद किया गया है। एक अन्य उल्लेखनीय कार्रवाई में जो हम नशे के विरुद्ध लगातार हम अभियान चला रहे हैं, उसके तहत बाणगंगा थाने में 2 प्रकरण पंजीबद्ध हुए हैं, जिसमें 4 आरोपियों को पकड़ा गया है। इसमें हमारे SP ईस्ट और उनकी टीम ने, और प्रशांत और पूरी थाना बाणगंगा की टीम ने इसमें बहुत अच्छी कार्रवाई की है। इसमें 4 बदमाश ऐसे पकड़े गए हैं जो गांजे को बेचने का काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर के 17.5 किलो गांजा इसमें बरामद हुआ है। उन 4 आरोपियों के नाम इस प्रकार से हैं। रियाज पिता अन्ना मेवाती, ये देवास के रहने वाले हैं। आरोपी रूप सिंह है जो कि बरदरी इंदौर में रहता है। बाणेश्वरी कुंड इंदौर से आरोपी नितिन यादव को गिरफ्तार किया गया है, और आरोपी ऋषि चौहान जो है वो शीतल नगर इंदौर से गिरफ्तार किया गया है। और ये सभी लोग जो है वो गांजे की मात्रा कुछ रख करके और फिर उसके बाद आगे उसको छोटे छोटे जो खुदरा तरीके से जो उसकी बिक्री होती है उसको ये कार्रवाई में संलिप्त थे। इन पर NDPS एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध करके कार्रवाई की गई है। इससे जो हमारे नशे के विरुद्ध जो हमारा अभियान है उसको और मजबूती मिलेगी, और इनके और भी जो लिंक्स हैं, ये कहाँ से लाते हैं, कहाँ ले जाते हैं, किसको बेचते हैं, उन सब पर लगातार इसमें कार्रवाई जारी रहेगी।
कुल मिलाकर इंदौर पुलिस एसएसपी रुचिवर्धन मिश्र ने अपने संकेत साफ कर दिए हैं कि उनके पुलिस कप्तान बनते ही अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे और सिलसिलेवार तरीके से पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर अपनी सख्ती के आलम भी दिखा दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।